मुंबई की सैफी अस्पताल में 300 किलो के केल्विन के भर्ती होने की खबर ने सुर्खियां बटोरी थी। केल्विन स्विट्जरलैंड से अपने इलाज के लिए 2018 में मुंबई आए थे। अब केल्विन की मां क्रिस्टीना मेरी गोमेज चाइनीज के साथ ठगी की खबर के लिए सुर्खियों में। केल्विन की मां क्रिस्टीना ने अपने साथ ठगी और जालसाजी की शिकायत सीधे मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और कुछ माल बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी लाखों का माल बरामद होना बाकी है। जीबी मार्ग पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरे मामले में जय गाला नामक शख्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इनको जय गाला जो लड़का है वो इनको धमकी दे रहा है। जब ये पर्सनली उसके शॉप पे गई थी मिलने के, तू मेरा सब सामान दे दे, मेरे बेटे की व्हील चेयर चाहिए क्योंकि वो उसके वेट के हिसाब से बनी है। तो वो लड़का उनको धमकी देता है, ये कहता है कि मैं तुझे इंडिया छूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा अगर तू मुझे 3,60,000 नहीं देगी। तो वो पैसा मांग रहे, फ्रॉड है वो। जो फ्रॉड होता है तो वो तो कुछ भी मांगेगा, एक्सटॉर्ट करेगा ही पैसा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डीबी मार्ग आईओ नितिन सर, उन्होंने बहुत हेल्प की है। उनके वजह से ऑलमोस्ट हमारा सामान रिकवर हुआ है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया है। जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि जो केविन जो बंदा एडमिट है, उनके लिए माताजी जो कि फ्रांस की रहीवासी है वो यहाँ पे आई थी। उनका रहना वगैरह सैफी अस्पताल में ही है। और एक बार शॉपिंग करने के लिए नीचे आई थी तो एक बंदे ने उनको पूछा आप कहाँ से, क्या है वगैरह, तभी बातचीत हो रही, तभी उनसे नाम पता एक्सचेंज किया। फिर उन्होंने कहा कि आप इंडिया में हो, आपका बंदा एडमिट है, लड़का एडमिट है, तो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा भाई मैं इंडियन करके आपको मदद करूँगा। तब वो अस्पताल में जाया, केविन को मिला वगैरह, तो इनके अच्छे रिलेशंस हो गए। रिलेशन होने के बाद यहाँ पे इनको कोई इंडिया में जानता ही नहीं था, तो कुछ भी ये कहते कि मुझे ये चाहिए, तो वो शॉपिंग करके लेके आता था। मगर बाद में इनको पता चला कि दोस्ती के बहाने 1 रुपया जो चीज़ है वो ज़्यादा पैसा लेता था और इनको वो फंसाते गया। मगर इंडिया में इनका कोई नहीं था, लड़का एडमिट था, तो वो फंसते गए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि मुझे इंडिया के अंदर मेरे लड़के को डिस्चार्ज होने वाला है, मुझे कोई प्रीमाइसिस चाहिए। तभी ये फ्रांस में थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे एक प्रीमाइसिस है, आपको 5 लाख रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रीमाइसिस मिलेगी। तो उन्होंने जो 6 लाख रुपए थे जो उसने मांगे थे, 6 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र उनको किए। ये इंडिया के में आने के बाद जो घर दिखाया था वहाँ पे इनकी जो बच्चे की जो मेडिकल के सामान वगैरह था, जो काफ़ी महंगा था, जो था वो उन्होंने वहाँ पे रख दिया उनके पर्टिकुलर प्रीमाइसिस में। और विदाउट नॉलेज वो जो उसका जो नाम है जय गाला, उसने पर्टिकुलर प्रीमाइसेस लॉक करके वो पर्टिकुलर सामान अपने पास ही रखा। और जब इन्होंने मांगना उनसे शुरू किया तो उसने पैसे की डिमांड की, धमकियाँ वगैरह दी। और इनका बॉम्बे में कोई नहीं था तो ये डर गए, इंडिया में डर गए। उसके बाद उनके लॉकर के अंदर कुछ यूरोस पैसे थे, उसको मालूम था, तो उसने लॉकर से वो भी उसने चोरी किया। और जब सैफी अस्पताल से, और जब उसने डिमांड करने की कोशिश की तो बोले तुम इंडिया में हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेरी चलती है, पुलिस से मेरे अच्छे रिलेशन है, धमकी वगैरह देने लगा। उसके बाद फिर इन्होंने ये रोटी हो रही, एक तो लड़का उनका एडमिट है, पैसे वहाँ पे उनके ख़त्म हुए थे, यहाँ पे देने के लिए कोई नहीं। तो सैफी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है उन तक ये बात पहुँची और उनको पता चला कि हमारे अस्पताल के अंदर जो मरीज़ के एडमिट है, पेशेंट्स है, उनके रिलेटिव्स को इंडिया के कोई बंदे ने फंसाया हुआ और वो काफ़ी चिटर नाम से है, काफ़ी उसने गुनाह वगैरह किया है। उसने 4,000 यूरो डॉलर निकाला, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 4-5 लाख होते हैं। दरअसल ठगी और जालसाजी के तमाम सबूतों के बावजूद 64 वर्षीय क्रिस्टीना बेहद डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें जय गाला ने धमका रखा था। मामला उस वक्त उजागर हुआ जब सैफी अस्पताल के डॉक्टरों ने सारा वाकया एक डायमंड के कारोबारी संतोष दोंडकर से शेयर किया। जब वो आए 3-4 दिन पहले, तो पहले तो 2 घंटा तो वो रो रहे थे, कुछ बात ही नहीं कर पाए थे। फिर हमने थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, क्या चीज़ें बताओ, क्योंकि उसका जो इंसानियत, इंडियन लोगों के पैसे विश्वास हुआ, वो डर गए थे। और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, जहाँ औरतों का आदर करना। ये चीज़ उनसे हुए, गलत चीज़ हुई। फिर उन्होंने थोड़े 2-3 घंटे के बाद जब कोई प्रॉब्लम उनका समझाया, तभी हमारे परम मित्र दीपक डेरे, धनराज नाइक और मिलिंद का भी, इनको हमने बताया। तब बोले अपन सब मिलके इन पे अपन उनको जस्टिफाइड न्याय दे देंगे। और उन्हें ऐसा समझाया था कि 3 साल क्यों रुके, क्योंकि उन्होंने इनको इतना थ्रेट किया था कि कुछ भी कहीं बोलेंगे तो आपको जिंदा मार डालेंगे या इंडिया के बाहर जाने नहीं देंगे। ऐसे करके उनको ब्लॉक करके रखा था।
विदेशी महिला की शिकायत के बाद डीबी मार्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। मनसी ने भी महिला को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इन सब के जरिए मुझे जब पता चला कि इस तरीके से ये हमारी स्विट्जरलैंड की बहन के साथ इस तरीके से सब गलत हुआ, हम लोग हमारे मन से स्टाइल से ही वो जय गाला जो भी है उसको हम सबक सिखाने वाले थे। लेकिन मुझे पता चला कि ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर को ये अप्रोच हो चुके हैं और पुलिस कमिश्नर उनको हेल्प भी कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन डीबी मार्ग को उन्होंने फ़ोन भी किया है और वो एक्शन लेने वाले हैं। जब कानूनी तौर तरीके से अगर हो रहा है सब चीज़ तो फिर हम अगर इंटरफेयर करेंगे तो फिर कोई गलत मैसेज उनको कुछ गलत नहीं लगे पुलिस वालों को करके हमने कहा कि ठीक है पुलिस पहला क्या करती है अब देखते हैं, उसके बाद में हम हमारे तरीके से जो करना है हम करेंगे। मामला चूंकि विदेशी महिला से ठगी का है, इसलिए मुंबई पुलिस पूरे मामले को बेहद गोपनीयता से सुलझाने में लगी है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।